बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमेशा से विरोधियों के साथ ही अपनों का भी हमला होता रहा है। जब वे एनडीए में थे तब भी और जब वे महागठबंधन में हैं तब भी। नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब आरजेडी और कांग्रेस का उन पर हमला होता था और बीजेपी के भी कुछ नेता उनके खिलाफ बोलते रहते थे। और जब वे महागठबंधन में हैं तो बीजेपी वाले विरोधी होने के नाते उन पर तंज कस रहे हैं। तो आरजेडी के सुधाकर सिंह और जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा तंज कसने में पीछे नहीं है। लेकिन जब भी नीतीश कुमार पर कोई सियासी हमला करता है तो जेडीयू के ही कई नेता मुख्यमंत्री के सुरक्षा कवच बनकर सामने आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पर लेसी सिंह की। लेसी सिंह को जेडीयू का क्राइसिस मैनेजर भी माना जाता है। पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की जेडीयू विधायक लेसी सिंह वर्तमान में बिहार कैबिनेट की दबंग मंत्री है। एक सामान्य परिवार की बेटी और बहू लेसी सिंह का न केवल अब तक का सियासी सफर काफी दिलचस्प है बल्कि जीवन के कई बड़े झंझावातों का भी इन्होंने डटकर मुकाबला किया है। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के सरसी गांव की रहने वाली लेसी सिंह का जन्म मूल रूप से कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित गोवागाछी गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता सरसी में ही बस गए। इनकी शादी मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह से हुई थी। उस समय बूटन सिंह समता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे थे। महज 21 साल की उम्र में इन्होंने अपने पति के चुनाव प्रचार के लिए ये घर से बाहर निकल गई थी। हालांकि 1995 में धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के बूटन सिंह चुनाव हार गए थे। इसके बाद का सियासी सफर लेसी सिंह ने संभाल लिया। फिर तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है और नीतीश कुमार को इन पर काफी भरोसा है। इस साल 2005 में ये पहली बार धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी के टिकट पर विधायक बनी, लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद इनके पति की हत्या कर दी गई। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी। आज जेडीयू की क्राइसिस मैनेजर होने के साथ साथ अगर कोई नीतीश कुमार पर तंज कसता है तो ये उसे धो डालती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर संजय झा की। संजय झा भी नीतीश कुमार के काफी करीबी लोगों में शामिल है। ये पार्टी में हर संकट के समय तो खड़े रहते ही हैं, विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले करने में भी आगे रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने मिथिलांचल में अहम रोल निभाया था। ब्राह्मण समाज से आने वाले संजय झा की दिल्ली सियासत में भी जबरदस्त पकड़ है तथा पार्टी के लिए ये फाइनेंशियल मैनेजर माने जाते हैं। यही वजह है कि संजय झा एनडीए के शासनकाल में मंत्री थे और महागठबंधन के शासनकाल में भी मंत्री के पद पर हैं और इनके पास अच्छे विभाग भी हैं। जेडीयू एमएलसी संजय झा कितने विश्वासी हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री के हर दौरे में साथ रहते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है ये हमेशा संकट की घड़ी में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते हैं। इन दिनों जब मुख्यमंत्री बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं तब भी ये साथ दिख रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर अशोक चौधरी है। नीतीश कुमार के सबसे विश्वासी लोगों में अशोक चौधरी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री के बड़े सियासी सुरक्षा कवच भी माने जाते हैं। अभी नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमले कर रहे हैं। ये अशोक चौधरी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वे कुशवाहा पर टूट पड़े। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लेगा। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। कुशवाहा के इस हमले का सबसे पहले अशोक चौधरी ने ही जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा किस हिस्सेदारी की बात करते हैं। वे तो जेडीयू में किराएदार हैं और किराएदार को हिस्सेदारी नहीं मिलती। उन्हें यदि कोई समाज का बड़ा नेता और वोट शिफ्ट कराने की क्षमता हो जाने की गलतफहमी हो गई है तो ये उनकी बड़ी भूल है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब वक्त आया तो इंदिरा गांधी भी वोट शिफ्ट नहीं करा पाई थी। बता दें कि अशोक चौधरी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। वर्तमान में ये भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं। खास बात कि अशोक चौधरी मंत्री रहते हुए भी जेडीयू को मजबूत करने में लगे हैं। नीतीश कुमार को इन पर काफी भरोसा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। विजय चौधरी जेडीयू के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल है और कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो ये काफी शालीनता से जवाब देते हैं।
कभी भी अग्रेसिव मूड में नहीं आते। इन्हें जेडीयू का बड़ा क्राइसिस मैनेजर माना जाता है तथा ये पार्टी के लिए किसी पावर हाउस से कम नहीं है। ये नीतीश कुमार के सबसे बड़े सुरक्षा कवच में शामिल है और उनके साथ हर विपदा में ढाल की तरह खड़े रहते हैं, चाहे विपदा सियासी हो अथवा पर्सनल ही क्यों ना हो। विजय चौधरी विरोधियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आए थे और पहली बार सदन शुरू हुआ था तो विजय चौधरी ने ही बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये शेरो शायरी से भी जवाब देकर विरोधियों को चित कर देते हैं। दरअसल सदन में तारकिशोर प्रसाद ने शायरी से हमला किया, कहा सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इस पर विजय चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी वालों ने बशीर बद्र के शेर पढ़े हैं तो हमें भी उन्हीं के शेर से जवाब देना चाहिए। और फिर कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस तरह के मुंह तोड़ जवाब विरोधियों को ये हमेशा से देते रहे हैं। वफादारी का ही परिणाम है कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में विजय चौधरी लगातार साथ में रह रहे हैं। अब बात पहले नंबर की। पहले नंबर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये विरोधियों को होम्योपैथिक तरीके से इलाज कर देते हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा या फिर कोई और ही क्यों ना हो, ये किसी को नहीं छोड़ते। जब जेडीयू एनडीए में थी तब ये सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमले करते थे। अब जब बिहार की सियासी फिजा बदल गई है तो अब इनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। इतना ही नहीं, जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है तब से ये मोर्चा संभाले हुए हैं। इनके ही सधे अंदाज में इलाज किए जाने से आरसीपी कद्दावर होते हुए भी कहीं के नहीं रहे। आरसीपी सिंह ने जैसे ही नीतीश कुमार को निशाना बनाया वैसे ही लल्लन सिंह उन पर टूट पड़े। उनका ऐसा होम्योपैथिक इलाज किया कि आरसीपी सिंह ना मंत्री पद पर रहे ना संगठन में पद पर रहे और फिर उन्हें जेडीयू से इस्तीफा देना पड़ा। लल्लन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को भी अच्छे से सुना दिया है, कह दिया है कि वो जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी लल्लन सिंह को आज की डेट में नीतीश कुमार के सबसे बड़े सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।